अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हम क्लास 9th की सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड की 9th क्लास की मैथमेटिक्स है वो शुरू करेंगे 1.1 में हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से रेशनल और रेशनल कॉलम बनाकर एक साइड पे रेशनल रखें, एक साइड पर इरेशनल रखें। भाई पूछ रहा है कि इन नंबर्स जो दिए गए हैं इरेशनल और रेशनल कौन से हैं, उनको अलहिदा करें। सबसे पहले रेशनल और रेशनल का कॉन्सेप्ट समझें। जैसे कि हमें बुक में बता रहा है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम रियल नंबर समझें, उसके बाद रेशनल समझेंगे, इरेशनल समझेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल इरेशनल समझेंगे। इंशाल्लाह ताला हमें जो ये एक्सरसाइज है बआसानी से समझ आएगी। अगर अब आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, तो सबसे पहले रियल नंबर्स पढ़ते हैं। भाई रियल नंबर कहते किसे हैं? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रेशनल रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियल नंबर। यानी कि हम इसकी डेफिनेशन इस तरह बयान कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ओके, यानी कि रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं। अब हमें समझना ये है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल का? अगर आप किसी गली मोहल्ले की बाजी के पास पढ़े हैं तो आज वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा कि रेशनल और इरेशनल कहते किसे हैं। ओके, तो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन समझते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं दोज नंबर्स। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो ये आपको बातें समझ नहीं। दोज नंबर्स विच वी कैन राइट P upon Q फॉर्म। ऐसे अदद जो हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकें उन्हें हम रेशनल कहते हैं, जो ना लिख सकें उसे हम इरेशनल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह बयान कर सकते हैं, दोज नंबर्स विच वी, अगर यहाँ पे लगा हुआ कैन राइट तो यहाँ पे बस यही अल्फाज चेंज करेंगे, कैन नॉट राइट P upon Q फॉर्म। समझते हैं P upon Q फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो P upon Q को समझते हैं। P upon Q किसे कहते हैं? P जो हमें रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो करता है न्यूमरेटर को। किसको? न्यूमरेटर को। और Q का रिप्रेजेंट करता है डेनोमिनेटर को। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम क्लास 3 में ये पढ़ा था 2/3 का मकसद है कि 2/3। तो ये जो नंबर हमने पढ़े थे क्लास 3 या 4 में पढ़े बहुत थे, लेकिन पता नहीं था कि भाई इसको P upon Q फॉर्म कहते हैं। तो ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये Q को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जो हम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम रेशनल नंबर इसे ही बोलते हैं P upon Q? नहीं, उनकी कुछ खुसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम समझ कर बताएंगे कि ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं रेशनल नंबर की खुसूसियात क्या क्या हैं। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर्स। यहाँ पे लिख नहीं रहा, बस समझ जाए रेशनल नंबर। जो भी इंटीजर नंबर्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर है। इंटीजर किसे कहते हैं? जो हम Z से शो करते हैं। ऐसे नंबर जो हमने क्लास 6 7 में पढ़े हुए हैं, लेकिन हमको पता नहीं होगा कि जो नंबर 0 से
आगे राइट साइड पे +1 +2 +3 +4 और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। ये जो नंबर सारे के सारे होते हैं रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3 तो हम इसे क्या बोलेंगे बाबे भाई, ये रेशनल नंबर है। 4 लिखा हुआ है, अगर प्लस नहीं साइन लगी तो समझ लेंगे कि इसके साथ प्लस की साइन लगी हुई है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर है। और उसके साथ साथ अगर कोई नंबर है +2, ये हमारा रेशनल नंबर है। 0 है, 0 हमारा रेशनल नंबर है। यानी कि इंटीजर नंबर्स में जो राइट साइड पे होते हैं, राइट साइड पे वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे माइनस के होते हैं। तो इनके साथ साथ जो चीज़ें छोटी मोटी हैं वो भी समझाता जाऊंगा, आपको क्लियर हो जाए। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर आता है, जैसे कि अंडर रूट में 36 आ गया, जैसे कि अंडर रूट में 48 आ गया, हमें कैसे पता चले कि ये रेशनल है, रेशनल है? बात सुनो भाई, अगर अंडर रूट में आने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है, वरना रेशनल नंबर ये नहीं है। तो 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये अगर हम 36 के स्क्वायर रूट निकालें तो किसका बनेगा, ये 6 का, तो हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर है। अगर 48 का करेंगे तो 48 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ही नहीं। तो पहली बात जो ये कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर अपान की फॉर्म में हो, यानी कि P अपान Q की फॉर्म में हो, जैसे कि अंडर रूट 25/49 अंडर रूट, तो हम ये कहेंगे कि जो ये है रेशनल नंबर है, क्योंकि 25 भी जो है ये 5 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 7 का हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रेशनल नंबर है। अगर ऐसे आ जाए 15 स्क्वायर, अंडर रूट के 15 आ गया, सॉरी 25 आ गया, और यहाँ पे मैंने 50 लगा दिया, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 50 नहीं है, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। चलो तीसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है, जब भी कोई नंबर अपान की फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे कि लिखा हुआ है 2/3, ये कैसे पता चले कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो ऊपर है उसको नीचे वाले से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसको फ्री में 0 मिल जाएगा। पॉइंट लगाने बाद इसको 0 मिल जाएगा। अब 3 की टेबल 3 दफ़ा 16 होगी, और 16 नहीं 18 होगी, 2 बच गए। अब 3 की टेबल 3 टाइम, इसको 0 पहले से फ्री मिलेगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 16, फिर क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 इसको मिलेगा। 3 की टेबल 3 टाइम 20 आ गया, तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा 2। तो अगर कोई नंबर को हम डिवाइड करें वो, अच्छा सबसे पहले एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, लेकिन इसको भी समझते हैं पहले। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बोलते हैं वो नंबर जिसको हम नीचे वाले से डिवाइड करें तो ऊपर वाला मुकम्मल डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेट कहते हैं। जैसे कि 2/5, अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 को डिवाइड करें 5 से, पॉइंट लगा के इसको 0 देंगे, तो 5 की टेबल 4 टाइम लगेगी तो 20 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 0.4। तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जैसे कि ये नंबर
पर नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग जो भी नंबर है वो क्या होगा, रेशनल होगा। टर्मिनेटिंग सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर, जो कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में हम बोलेंगे कि वो नंबर जो ख़त्म तो ना हो बल्कि बार बार आ रहे हों, बार बार आ रहे हों। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 333, तो इन नंबर्स को भी हम बोलेंगे ये क्या है, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर है। अच्छा, जो बार बार ना आए, जैसे कि हमारे पास है 22/7, अगर इसको हम डिवाइड करें, अभी अभी मैंने क्या बोला, जैसे कि 22/7, तो 22 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 की टेबल 3 दफ़ा जाएगी, 21 कितने बचा, 1 बचा, इसको पॉइंट लगा के 0 मिलेगा। 7 के टाइम 1 टेबल, तो कितना बचा, 2 बचा। अब इसको 0 फ्री में मिलेगा। अगर वही फिर से 7 की टेबल 2 टाइम 14, 6 बचा, तो फिर से इसको 0 मिलेगा। 7 की टेबल 8, 56, कितने बच गए, 4 बच गए। तो हमने देखा कि ये जो नंबर हैं, नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, और डिवाइड तो नहीं हो रहे, फिर भी जो नंबर्स हैं वो मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे भाई, इरेशनल नंबर। समझ आ गए, क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर जो खुसूसियात मैंने पढ़ाई, पहले रेशनल नंबर की पहले जो खुसूसियात है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग हो। दूसरी क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी है नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, लेकिन क्या हो, रिपीटिंग हो, रिपीटिंग, और उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। जो नंबर बार बार में आए तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जो चीज़ें पढ़े आपको समझ आ गई हो, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला नंबर है 1/5, ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, इन्हें चेक करेंगे कि ये डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसको पॉइंट लगा के 0 मिल जाएगा। तो 5 की टेबल कितनी दफ़ा लगे, 2 टाइम 10 आ गया, तो इसको आंसर आ गया 0.2। तो हम कहेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। हम आर लगा देते हैं, बस ज़्यादा लिखने की, अगर लिखने हैं तो कोई मसला नहीं, बस आर ही लगा देते हैं, रेशनल। दूसरा नंबर है √2/8, तो ये इरेशनल है, क्योंकि पहले मैंने पढ़ाया था, जब भी हम देखेंगे कि अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी है। यहाँ पर तो 2 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, और जो नीचे दिया हुआ 8 है वो भी हमारा अंडर रूट उस पर नहीं लगा हुआ, तो हम ये कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तीसरे नंबर पे 5/√6, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। 2/8, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 को डिवाइड 8 से करेंगे तो ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। 1/√3, ये हमारा रेशनल नंबर है। ये चीज़ें पढ़ाए आए हैं कि ये जो 3 है, 3 हमारा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है √8, तो √8 हमारा रेशनल है, क्योंकि जो 8 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 रेशनल है। अभी मैंने पढ़ाया था पीछे कि जो भी इंटीजर हो 0 से इस तरफ माइनस की तरफ जाएं या इस तरफ प्लस की तरफ जाएं, 3, 4, 5, 6 या -1, -2, -3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आर लगा देते हैं। पाई हमारा रेशनल नंबर। पाई जहाँ भी दिखे, ये इसको क्या कहते हैं, पाई की साइन, ठीक है, पाई। तो जहाँ भी ये जो पाई हमें दिखे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहते हैं। ऊपर जैसे कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जैसे कि π/2 या 2/π, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल है। पाई जहाँ भी देखे तो उनको इरेशनल ही कहें।
ओके। 9 नंबर पे √5, तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ √5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2/3 ये रेशनल है, रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। चलो इसको करके देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख लिया 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 की टेबल 7 टाइम जाएगी, 21 आ गई, तो कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 की टेबल फिर से इस पे 3 टाइम जाएगी, कितना आ गया? 9। 1 बचा, इसको 0 फ्री में मिलेगा। 3 की टेबल 3 टाइम, फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसको 0 फ्री में मिलेगा। वही फिर से 3 की टेबल 10 पे 9 टाइम, तो कितना बचा? 1 बचा। तो आपने देखा 7 के बाद जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है 3 3 3 3, यानी कि ये क्या नंबर आ रहा है? ये नंबर रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग बार बार आ रहा है। मैंने पहले पढ़ाया था, जब मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जो नंबर रिपीटिंग आ रहे हो या रिकरिंग आ रहे हो, अच्छा रिकरिंग आ रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको रेशनल नंबर कहते हैं। तो 20/3 क्या हो जाएगा? 20/3 क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रेशनल लिखेंगे। 1/π है तो रेशनल हो जाएगा, मैंने पढ़ा है कि। अच्छा, 11/12, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 11 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा रिपीटिंग नंबर आएगा, रिपीटिंग के बार बार वही नंबर आएगा। होप ये पहला नंबर आपको समझ आ गया होगा। चलो दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट द एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें और ये फैसला करें कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। सबसे पहले कि डेसिमल नंबर, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो पहले पढ़ा भी चुका हूँ मैंने इसी लेक्चर में। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया। तो इनमें पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। पहले क्वेश्चन पे 5/8 जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करके देखते हैं। पहली मैं ये बता दूं, अगर P/Q फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर Q हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 2 हो और 5 हो, तो हम उससे बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर उनके फैक्टर्स लें, यानी कि ये जो 8 लिखा हुआ है इनका फैक्टर्स लेंगे तो भी 2 आएगा ही आएगा, तो ये कहेंगे कि हमारा ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिख दिया 5 डिवाइड में 8, यानी नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड करता है। पॉइंट लगाया, इसको 0 दिया। अच्छा, चलो 8 की टेबल 6 टाइम जाएगी, 48, कितने बचे? 2 बचे, इसको 0 फ्री मिलेगा। 8 की टेबल 2 टाइम, कितना हो गया? 16, कितने बचे? 4, इसको 0 फिर से फ्री में मिलेगा। तो 8 की टेबल कितने दफ़ा जाएगी? 5 टाइम, कितने हो गए? 40, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो 5/8 है वो क्या है? हमारा टर्मिनेट है। क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आते हैं दूसरी तरफ क्या है? 4/18 लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्हें छोटा कर देते हैं, छोटा के टेबल लगा के। अच्छा, 2 के टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 9 टाइम, 2/9। ऐसा नहीं है कि आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं 18 से तो सही होगा, नहीं, आप सिंप्लीफाई करके
सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके फिर भी इनको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं 9 से, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इसको 0 फ्री मिल गया। अच्छा, 9 की टेबल 2 टाइम 18, फिर 2 बचा, 2 टाइम, अच्छा 18, फिर 2 बचा। अच्छा, तो ये 2 चलता रहेगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जो 4/18 है, ये ऐसा नहीं है कि 2/9, नहीं, 4/18 है, वो क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आते हैं इसकी तरफ, 1/15, तो मैंने लिख लिया है 1/15। 1 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 से, टेबल नहीं जा रही तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसको 0 फ्री मिल गया। फिर भी क्या हो रहा है कि जो 15 है वो 10 से बड़ा है, एक 0 तो मैंने दे दी, लेकिन वो दूसरी 0 भी मांग रहा है कि अगर इसको दूसरी 0 मिलेगी फिर 15 की इस पर टेबल लगेगी। तो इसके कवानीन ये है कि अगर इसको एक ही दफ़ा में 0 मिला हो और दूसरी दफ़ा भी इससे 0 दें तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। वो नहीं पड़ोस से चीनी लेने जाते हैं, वो कहते पहली उधार दे के जाओ फिर लेके जाओ, कहते हैं ना वो। अच्छा, तो पॉइंट के अगर आगे कुछ नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो हम क्या इस पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 15 की टेबल 100 पे 6 टाइम जाएगी, 90, कितना बचा, 10 बचा, फिर इसको पॉइंट लगी हुई 0 फ्री मिलेगा, तो कितना दफ़ा जाएगी, कितना टाइम जाएगी, 6 टाइम 90, फिर 10, फिर इसको 0 फ्री मिलेगा, 6 टाइम 15 की टेबल जाएगी 90, फिर से 10 बचा, ठीक है। तो देखो कि 6 6 6 ये बार बार आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद है ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो 1/15 को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद है 49/8। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 49/8 से पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा, बिना देर के। तो मैंने लिख लिया है 49/8, 49 पे 8 की टेबल जाएगी 6 टाइम 48, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, इसको 0 देंगे, तो 8 की टेबल कितना टाइम जाएगी, 1 टाइम, तो कितना बचा, 2 बचा, इसको 0 फ्री में दे देंगे। 8 की टेबल 20 पे कितना टाइम जाएगी, 2 टाइम, 16 हो जाएगा, तो कितना बचा, 4, और 8 की, अच्छा यहाँ पे 4 तो इसको 0 फ्री मिलेगा, तो 8 की टेबल 40 पे कितने टाइम जाएगी, 5 टाइम, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो हमने चेक किया कि 49 को 8 से डिवाइड करके तो क्या बचा, जवाब क्या आया, 6.125। जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता समझा भी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो जल्दी से कमेंट कर दें। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाते जाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं समझ जाएंगे बाकायदा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बाबा टर्मिनेटिंग। बेटा क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। उसके बाद है 207/15। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, 3 की टेबल इस पे लगाता हूँ, 3 की टेबल इस पे 6 टाइम, कितनी आएगी, 18, कितने बचे, 2, 9 टाइम 27, इस पे 3 टाइम, हो गया। तो अब क्या बचा, 29/3। अच्छा, अब क्या बचा, 69/3। तो मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, टेबल लगा के छोटा कर दिया। अब क्या करेंगे, 69 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 की टेबल 6 पे जाएगी 2 टाइम, 6, 0 बचा, फिर से नीचे उतारेंगे ये 9, 3 की टेबल 3 टाइम जाएगी 9, तो ये क्या होगा,
डिवाइड हो गया कि क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। अगर आप 207 को 15 से डिवाइड करेंगे फिर भी यही जवाब आएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर भी 23 ही हमारा जवाब आएगा। तो हम इसे कहेंगे ये भी हमारा क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। उसके बाद है 15/17, जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 15/17 बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि 50 को 70 से डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं इजी टिक के साथ इसको सॉल्व करता हूँ। 0 इसका ख़त्म कर देते हैं, 0 इसका ख़त्म कर देते हैं। अब 5 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 की टेबल 5 पे नहीं लग सकती, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको 0 दे देंगे। 7 की टेबल 50 पे कितने टाइम जाएगी, 7 टाइम। 49 कितना बचा, 1 बचा। फिर से इसको 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। फिर 7 की टेबल 1 टाइम 3, फिर से इसको 0 दे देंगे। फिर 7 की टेबल 4 टाइम 28 होगा। फिर कितना बचा, 2 बचे, इसको 0 दे देंगे। फिर 7 की टेबल 2 टाइम 14 हो जाएगा। 14 कितना बचा, अच्छा तो थोड़ा नीचे लेके आते हैं, 6 बचा। तो आपने देखा जितनी बार भी हम टेबल लगा रहे हैं तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेट। अगर आप 15 को 17 से डिवाइड करेंगे फिर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। तो हमने इसको इजी ट्रिक के साथ इसका जवाब निकाला। चलो तो इसको 15/17 को लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे इसे। हमारे 2 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी आगे हैं पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो हमने वीडियो बनाई है काफ़ी मेहनत से बनी है। अब तक पहुंच रही है तो काफ़ी मेहनत से पहुंच रही है, वैसे नहीं पहुंच रही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।